जिंदा थे, हम जिंदा हैं। मैंने अपने पापा को नहीं देखा पर लोगों से सुना कि वो शहीद हैं। हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, आँखों से कहो नमना। हम लोगों ने अपने अब्बू का जनाजा देखा तो हम लोग आपको बता नहीं सकते कि हम लोगों पे क्या गुजरी थी। हम जिंदा ओदी तकलीफ आ जिस दा मैनूं याद है कि मेरी रूह कांब गया, मैनूं बड़ा दुख लगदा। थे, हम जिंदा हैं, जो राह खुदा में मारे। मैं मोहम्मद रियाज शहीद की सबसे बड़ी बेटी हूँ। जिस टाइम वो शहीद हुए थे उस टाइम मेरी उम्र तकरीबन 20 साल थी और मैं बीए कर रही थी। मेरे जो वालिद हैं वो टेररिस्ट अटैक इस्लामाबाद में शहीद हुए थे। ये ख़बर हम तक इस तरह से पहुंची थी कि हम लोग सुबह नाश्ता कर रहे थे और अचानक हमें फ़ोन आया कि मोहम्मद रियाज जो हैं उनका वो शहीद हो गए हैं टेररिस्ट अटैक में। हमें इस बात पे यकीन नहीं आया तो हम लोगों ने दोबारा अपने अब्बू के नंबर पे कॉल करके पूछा कि मेरे अब्बू कहाँ पे हैं। उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद रियाज हैं वो शहीद हो चुके हैं। 3 मार्च 2014 की ये बात है। सुबह तकरीबन 9 बजे कॉल आई कि उनको गोली लगी है, उधर कोई अटैक हुआ है F8 जो इस्लामाबाद में कचहरियाँ उनमें। तो बार बार फ़ोन करने पर पता चला कि उनको गोली लगी है, लेकिन बाद में पता चला कि अल्लाह ताला ने उनको शहादत का रुतबा दिया। मेरे अब्बू इंतहाई अच्छे इंसान थे कि मतलब ड्यूटी के दौरान भी कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मोहम्मद रियाज ने हमारे साथ बुरा सलूक किया या वो उनका रवैया हमारे साथ अच्छा नहीं था। वो जब भी इस्लामाबाद से आते थे वो हम सब बहन भाइयों के लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे। हर बहन भाई को अलग फ़ोन करके पूछते थे कि तुमने क्या खाना है, मैं तुम्हारे लिए वही लेके आऊँगा। वो हम मेरे से तकरीबन 5 साल बड़े थे, हम इकट्ठे स्कूल जाते थे। वो भाई मेरे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, खेल में भी, हॉकी क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी काफ़ी थी। वो हमेशा कहते थे कि बेटा बहादुर बनो, कि बेटियों का ये नहीं है कि बेटियों को अंदर कमरे में बंद करके रखो या कैसे। बेटों और बेटियों को वो हमेशा बराबर का सलूक करते थे उनके साथ। उनको बड़ी खुशी होती थी पुलिस में ड्यूटी करके, क्योंकि वो कहते थे कि मैं पूरा अपने फ़राइज़ जो ना बड़े अच्छे तरीके से निभा रहा हूँ। ड्यूटी पे टाइम पे जाना, टाइम पे आना। मेरे अब्बू का रवैया ना सिर्फ हमारे साथ बल्कि उनका अपनी फैमिली के साथ भी रवैया बहुत अच्छा था। वो अपने बहन भाइयों, अपने अम्मी अब्बू के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहते थे। मेरे अब्बू ने हमें एक नसीहत की थी कि वालिदैन चाहे आपको कुछ भी कह ले, चाहे वो झूठ ही बोल रहे हों, पर आपने अपने वालिदैन के सामने उफ तक नहीं करनी। वो खुद भी अपने अम्मी अब्बू के सामने कभी ऊंची आवाज़ से नहीं थे बोले। बड़ा अच्छा बेटा सी मेरा, बस अल्लाह ने रुतबा देना सी तो अल्लाह ने दे दिया। हर बंदे के साथ वो मिलनसारी से, प्यार मोहब्बत शफ़क़त से, बड़ों से बड़ा अदब करते थे। बाबे जो महल्ले के थे उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, बच्चों के साथ भी प्यार के साथ रहते थे। माशाल्लाह बड़ी अच्छा उनका नाम था पूरे महल्ले में। उनका ख्वाब था कि हम बहन भाई पढ़ लिख कर कुछ अच्छे मुकाम पर पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहन भाई अच्छे तरीके से पढ़े हैं और उनका ख्वाब पूरा किया है। ये भाई रियाज की छोटी बेटी है। जब वो शहीद हुए थे तो अभी ये पैदा नहीं हुई थी, उनकी शहादत के बाद ये पैदा हुई है। याद तो ये बड़ा करती है अपने बाप को, लेकिन देखा नहीं है इसने। तकलीफ़ तो बड़ी हुई थी, लेकिन भाई था। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे ख़ानदान में ये पहला वाक़या था तो सर भी फ़ख्र से बुलंद था कि चले अल्लाह ताला ने हमें भी एक शहीद का भाई बना दिया है। वालिद की कमी ज़िंदगी में कोई भी पूरी नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है ये कमी हमें बहुत महसूस होती है, लेकिन हमें इस बात पर फ़ख्र भी है कि हमारे अबू शहीद हुए और उन्होंने मुल्क के लिए कोई अच्छा काम सर अंजाम दिया। इस बच्ची को बड़ा फ़ख्र है कि ये एक शहीद की बेटी है और इसके वालिद शहीद हैं, और ये अपनी क्लास वालों को भी बताती है, स्कूल में बताती है कि मेरे वालिद साहब शहीद हुए थे।